हरिओम, ओम नमो नारायण। मास्टर योगी स्पिरिचुअल डायरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इसका सहारा कैसे ना कैसे ज़रूर लिया है। वो है ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार लगातार अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, कितना सच है कितना झूठ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीछे जाके शुरुआत की। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इसकी शुरुआत हजारों साल पहले, करीबन 7-8 हजार साल पहले हुई। ग्रहों और नक्षत्रों की जो प्लेसमेंट है उसको देखने का काम लोग किया करते थे, जो इस विद्या में माहिर थे। एक बड़े मैथमेटिशियंस थे या बहुत बड़े आप ये कह सकते हैं संत थे। उन्होंने, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, तो वो ग्रहों और उसकी स्थितियों को, उनकी प्लेसमेंट्स को, नक्षत्रों को भांप लेते थे, और भांप कर वो आने वाले टाइम के लिए चेतावनियां देते थे, वार्निंग्स देते थे, साइंस देते थे कि भाई क्या होने वाला है, वर्षा आने वाली है, भूकंप आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। तो इस तरह की चीजें, भविष्यवाणियां वो करते थे, सूचित करते थे लोगों को। तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, जिसका मेन कार्य है सूचना देना, जी हाँ, आपको वार्न करना या आपके नोटिस में कुछ चीजें लाना या आपको अवेयर करना, ये मेन मकसद है एस्ट्रोलॉजी का। पर आजकल क्या हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आजकल एक वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जिसको बेसिक ज्योतिष का नाम दिया जाता है। सन साइंस वाली, मून साइंस वाली को वेस्टर्न कहा जाता है। चाइनीज भी है। तो बहुत तरह की एस्ट्रोलॉजीज जो है आज की डेट में सिस्टम में प्रिवेल हो रही हैं। जो मॉडर्न लोग हैं वो वेस्टर्न का सहारा लेते हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो वैदिक का सहारा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं वैदिक बहुत ज़्यादा सही है, एक्यूरेट है, कुछ लोग, इसमें हम बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं इसके बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको तथ्य बताना चाहता हूँ कि है क्या। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए जो कि बहुत लॉजिकल है, कि ईश्वर ने हमें पास्ट देखने के लिए बनाया है। हमारी बुद्धि में बचपन की सारी यादें, जब से हम पैदा हुए हैं क्या क्या हमने किया, सब स्टोर्ड है। प्रेजेंट जो अब हम जी रहे हैं वो देखने के लिए बनाया है, वो हम देख पा रहे हैं। तो ईश्वर ने हमें फ्यूचर देखने के लिए क्यों नहीं बनाया? ईश्वर हमारे दिमाग में वो मैकेनिज्म भी फिट कर सकते थे कि हमें आगे का भी दिखने लगे, क्योंकि ईश्वर चाहते ही नहीं है कि हम फ्यूचर को देखें। और हम क्या करते हैं, हमने एस्ट्रोलॉजी का इतना ज़्यादा दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है कि पूछे ही मत। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं, भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। शादी कब होगी, पैसा कब आएगा, घर कब बनेगा, बच्चे कब होंगे, दुनिया जहान की चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं। तो उसी चीज़ का, मैं ये नहीं कहूँगा सभी, बट उसी चीज़ का कुछ एस्ट्रोलॉजर्स फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, वो आपका मिस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि आप परेशान हैं, आप भटके हुए हैं, आपकी जेब में पैसा भी है देने के लिए, तो वो आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह की उपाय, कुछ इस तरह की दुनिया जहान के आडंबर क्रिएट कर दिए हैं। इतने लाख की पूजा कराओ, ये करो, वो करो, कि आप उसमें उलझ कर रह जाते हैं। फिर आपको एक जगह जाके भी चैन नहीं मिलता। आप कम से कम 2, 3, 4, 5, 10, 11 एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं, और जगह जगह जाके उनकी फीस, उनके पैसे भरते फिरते हैं और अलग अलग चीज़ें जानते हैं। क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर कुछ साइकोलॉजिकली चलते हैं, कुछ को नॉलेज है, तो हर कोई अलग बात करता है। तो जब अलग बात करता है तो माइंड
और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे हम और ज़्यादा भटक जाते हैं और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि किसकी बात माने किसकी नहीं। अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको डराने का काम कर दिया, उसने बोला कि आपके बच्चे की तो मृत्यु होने वाली है, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपके घर में आग लगने वाली है, चोरी होने वाली है, तो अब आप क्या करेंगे? आप तो जीते जी मर जाएंगे। आप मतलब वो तो जब होगा होगा, नहीं भी होगा। तो आप ये चीज़ समझें कि क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके साथ क्या होने वाला है? क्यों आप अपने कर्मा पे, क्यों आप अपने अच्छे कर्मों पे, अच्छे डीड्स पे भरोसा नहीं करते कि क्या आप बदल नहीं सकते अपनी डेस्टिनी? अगर कोई डेस्टिनी, मान लीजिए अगर कोई डेस्टिनी है अभी आपके साथ जुड़ी हुई, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भाव से, भक्ति से, मेडिटेशन से, साधना से अपनी इस बुरी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं? अगर आप साल भर पढ़ाई लिखाई कर लें तो रिजल्ट क्या अच्छा नहीं आएगा? ऐसा संभव है? क्रिकेट खेलते रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, पर अगर साथ में पढ़ाई भी कर लेंगे तो रिजल्ट नेचुरली अच्छा आएगा। यही साइंस है। जो लिखा है लिखा है। आप अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, दान पुण्य कीजिए, जानवरों की सेवा कीजिए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा पालिए। आपका भविष्य, आपकी एस्ट्रोलॉजी अपने आप ठीक हो जाएगी। जितना आप ज्योतिषियन के पास जाएंगे, अपनी पत्री को बार बार दिखाएंगे, आप अपनी पत्री को भी, अपने हॉरोस्कोप को भी वीक करने का काम करते हैं। तो ये कार्य आप कृपया करें ना करें। हाँ, गाइडेंस के लिए, अगर आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो तब आप कोई अच्छे लोग स्पॉट करके, अगर आपका मन है तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे हम भी देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यंत्र बनाकर, या कभी रुद्राक्ष सजेस्ट कर देते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा घुसेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस होंगे। तो इसीलिए अपनी कर्म थ्योरी, अपने कर्म पैटर्न पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। नमस्ते, ओम नमो नारायण।